पहली बार महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट से देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन पेरिस ओलंपिक में फाइनल खेल से पहले ओवरवेट होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। खिलाड़ी फोगाट के अयोग्य होने पर अफसोस समूचे भारत में देखा जा रहा है। वहीं सोलन में अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी एवं फीफा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुशल तिवारी ने भी फोगाट के अयोग्य होने पर दुख जताया और कहा कि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए वर्षों अपना पसीना बहाता है, लेकिन टीम की लापरवाही का खामियाजा खिलाड़ी को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह केवल फोगाट की हार नहीं है, बल्कि देश के सिस्टम की हार है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी एवं फिजियोथेरेपिस्ट कुशल तिवारी ने अफसोस जताते हुए कहा कि वह भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं और इसीलिए वह जानते हैं कि अगर खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो उस पर क्या बीतती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 4 वर्षों तक कड़ी तपस्या करते हैं और खूब खून पसीना बहाते हैं। उसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी के साथ एक बड़ी टीम काम करती है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, कोच, फिटनेस कोचेस भी शामिल होते हैं, जो खिलाड़ी पर कड़ी नजर रखते हैं। लेकिन लगता है उनके साथ गई टीम ने कहीं पर चूक हुई हो, जिसका खामियाजा आज फोगाट को भुगतना पड़ा। पहले तो सर मैं ये बता दूं, फोगाट एक ओलंपिक प्लेयर और ओलंपिक 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होते हैं। एक प्लेयर 4 साल अपनी बॉडी को इतना पेन दे के उस इंटरनेशनल इवेंट तक पहुंचता है और वहां जाके अगर इस तरह का इंसिडेंट हो जाना कि 100 ग्राम को लेकर के उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली प्लेयर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही डिसीजन नहीं था। उसे चांस और देना चाहिए था। हालांकि सुनने में आया है कि उसे 1 या 2 चांस दिए गए थे, लेकिन इस तरह के एरर्स जो क्रिएट होते हैं वो परफॉर्मेंस टीम के कोऑर्डिनेशन के साथ भी हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो एक तो प्लेयर को खुद अवेयर रहना चाहिए, पहली बात है। दूसरी, इसके पीछे परफॉर्मेंस टीम काम करती है। आमतौर पे लोगों को ये बात पता नहीं होती, तो परफॉर्मेंस टीम में कोचेस होते हैं, फिजियोज होते हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट होती है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बॉडी मेजरमेंट के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, इसके साथ फिटनेस कोचेस होते हैं जिन्हें हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस कहते हैं। तो पूरी एक टीम उसके पीछे काम कर रही होती है जो उसको अपग्रेड करती है। तो मेरे सुझाव में कहीं ना कहीं कोई लैकिंग हुई है कि ये 100 ग्राम मैनेज नहीं हो पाया, क्योंकि बॉडी के मेटाबॉलिज्म और बॉडी की फिजियोलॉजी इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है कि 4 साल ट्रेनिंग करके अपने आप को ओलंपिक तक पहुंचाने वाला एथलीट 100 ग्राम कम ना कर पाए। हर एक प्लेयर, चाहे अगर कोई हमारा अपोनेंट प्लेयर भी है तो मेरे भले ही कंट्री में मेरे साथ खेला हो, अगर हमारा अपोनेंट वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कंट्री के लिए मेडल लेके आता है और उसमें मेरा अगर एक तिनके भर भी कंट्रीब्यूशन है तो बहुत खुशी होती है सर। और विनेश जैसी इंटरनेशनल प्लेयर, जिसे मैं पर्सनली भी जानता हूँ, तो विनेश जैसी प्लेयर अगर बाउट से बाहर हो गई है, डिस्क्वालीफाई हो गई है, तो सर मैं नहीं मानता कि कंट्री के लिए अच्छी बात है। परफॉर्मेंस टीम को और स्ट्रॉन्ग डेटा कलेक्शंस करनी चाहिए और एथलीट के बॉडी मेजरमेंट्स, फिगर आउट, परफॉर्मेंस, इन चीज़ों पे और ज़्यादा फोकस करके और उसको बिल्डअप करके फिर एथलीट को प्रिपेयर करना चाहिए। 100 ग्राम की वजह से 4 साल की मेहनत पानी में चले जाए, ये हम इंडियंस के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। उस एथलीट के लिए तो मेरी सांत्वना है, लेकिन हम इंडियंस के लिए शर्मिंदगी वाली बात है कि 1 नहीं 6 से 7 मेडल्स अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लैकिंग में आए हैं। अगर कोई ओलंपिक फॉलो करता है अच्छे से तो इंडिया 6-7 मेडल इजीली निकाल सकता था इस ओलंपिक में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लैकिंग के कारण ये मेडल्स गए हैं। तो अभी इतनी करोड़ों की पॉपुलेशन में अभी भी हमें और अपग्रेड होने की ज़रूरत है।